हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन क्लास लाया हूं, यानी कि मिसलेनियस क्लास। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग को नाउन पहचानना, वर्ब पहचानना और एडजेक्टिव पहचानना सीखे हैं। यानी कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। तो इन सभी को पहचानने का अभी का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग पूरा एग्जाम्पल यानी तीनों का एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे और उसको पहचानना सीखेंगे। तो पहचानने से पहले एक बार रिपीट कर देते हैं कि नाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा वही शब्द हो सकता है जिसके बाद एगो अपना मन से कुछ बैठा सकते हो। अगर एडजेक्टिव के बाद कुछ भी बैठ रहा है, मान के चलिए कोई भी ऐसा शब्द जिसके बाद अगर एगो शब्द बैठा तो उस शब्द आपका हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। चाहे वो आदमी, घोड़ा, कुत्ता, बिलाई कुछ भी बैठे, इससे मतलब नहीं है। ये था एडजेक्टिव की कहानी। अब वर्ब की कहानी समझते हैं। अगर कोई शब्द वर्ब होगा तो उसमें एक्शन होना बहुत जरूरी है और उसका V2 V3 भी बन सकता है, तो उसको कहते हैं वर्ब यानी कि वर्ब कहते हैं। अगला था नाउन। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन के लिए बताए थे जिस भी शब्द का हु, व्हाट और हुम यानी कि कौन, क्या, किसका, किसकी की जवाब मिले तो वो शब्द आपका नाउन ही होता है। तो चलिए अब एक एक एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आज के बाद हो ही नहीं, और इससे जो जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारा एग्जाम्पल को समझते हैं कि कौन कौन नाउन है, कौन कौन एडजेक्टिव है, कौन कौन वर्ब है। अगर नाउन होगा तो हम एनी लिख देंगे, एडजेक्टिव होगा तो ADJ लिख देंगे, अगर वर्ब होगा तो हम भी लिख देंगे। देखिएगा लिखा हुआ है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या फेमस के बाद आप कोई भी शब्द बैठा सकते हैं। फेमस मैन, फेमस वुमेन, फेमस ट्री, फेमस बुक, फेमस शर्ट, फेमस टीचर, फेमस स्टूडेंट, फेमस मार्कर। तो इसके बाद एगो जब बैठ रहा है तो ये आपका हमेशा एडजेक्टिव होगा। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में OUS लगा ना वो आपका हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, दूसरा शब्द नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। अगला शब्द लिखा हुआ है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। अगर हम पूछे बहू कि तुम्हारे पास क्या है तो कहेगा सर मेरे पास बहुत साहस है, यानी कि साहस का बात हो रहा है। तो ये होगा क्या का जवाब मिला तो वो होगा नाउन। अगला लिखा हुआ है करेजियस। करेजियस देखिए यहाँ भी पकड़ने का तरीका था, जिस शब्द के अंत में OUS लग जाए वो आपका एडजेक्टिव होता है। ये बात ध्यान रखना है, जिस शब्द के अंत में OUS लग जाए वो आपका हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। अगला लिखा हुआ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो तोरा अंदर घमंड होता है ना, उसी को बोला जाता है एटीट्यूड। अगर हम बोले क्या एटीट्यूड के बाद कोई एगो शब्द बैठ सकता है, एटीट्यूड मैन, एटीट्यूड वुमेन, एटीट्यूड गर्ल, तो जनरली नहीं बैठ सकता है। अगर हम पूछे तुम्हारे पास क्या है तो कहेगा मेरे पास एटीट्यूड है। जवाब मिला क्या का, तब वो नाउन होगा, याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है फाइनेंस। तो यहाँ भी समझने का प्रयास करिएगा, जिस शब्द के अंत में ANCMENT लगा हुआ हो या SHIP शिप लगा हुआ हो, वो आपका ऑलरेडी नाउन का काम करता है। तो इसको भी देखकर आप बड़े आसानी से बना सकते थे कि ये भी आपका नाउन नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगला शब्द को देखते हैं रुपी। रुपी का मतलब होता है पैसा जो चलता है। अगर हम पूछे गरीब के पास क्या नहीं है तो कहेगा सर पैसा नहीं है, तभी तो वो गरीब है। तो जवाब मिला क्या का, तो ये भी होगा तुम्हारा नाउन। अगला शब्द लिखा हुआ है स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। क्या स्टार के बाद देखिए एडजेक्टिव चेक करना, वर्ब चेक करना, नाउन चेक करना, तीनों चेक करिए। क्या ये एडजेक्टिव है? क्या इसके बाद कोई शब्द बैठ सकता है? तो कहिएगा स्टार मैन, स्टार प्लेयर, स्टार ट्री, स्टार हॉर्स, स्टार। ठीक नहीं लग रहा है, और जब ठीक ना लगा ना बहू तो एडजेक्टिव ना होगा तो नाउन होगा। क्या स्टार में एक्शन है? वर्ब होने के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। अगला लिखा हुआ है सन।
सन का मतलब होता है सूर्य। क्या सन के बाद कुछ एगो अपना मन से बैठा सकते हैं आप लोग? तो जवाब होगा नहीं बैठा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जब नहीं बैठाइएगा तो ये होगा नाउन। वॉक का मतलब होता है चलना, तो चलने के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ खड़ा है तो नहीं चल सकते, हमको हिलना डुलना पड़ेगा। और जब चलने के लिए एक्शन का जरूरी हो गया, और जिस शब्द में एक्शन है तो वो समझना वर्ब। अगला शब्द लिखा हुआ है टॉक। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। अब बातचीत को चेक करते हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, यानी कि एकर V2 भी बन गया, V3 भी बन गया। जेकर V2 और V3 बन जाएगा वो वर्ब ही का काम करता है। अभी बताए हैं जिस शब्द के अंत में ANC, MENT, SHIP लगे वो नाउन। यहाँ भी लगा हुआ है मेंट, यानी कि EB होगा, नाउन ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव और वर्ब नहीं हो सकता है। तो देखिए वो अगला शब्द लिखा हुआ है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, यानी कि राइट में V1 प्लस ING लगा दिया। तो यहाँ दो गो बात बताना चाहते हैं, उसको समझिएगा। जब भी कोई वर्ब होता है ना, ओकर वर्ब का तीसरा रूप और वर्ब का चौथा रूप ई होता है, वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, याद रखिएगा। जिसको अगर वर्ब का तीसरा रूप बना दिया तो इसको कहता है पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब में अगर ING लगा दिया तो इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। उत्तर हो गया एडजेक्टिव के कहानी, मगर वो वर्ब भी होता है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जब भी कोई वर्ब में ING लगा हुआ रहेगा तो उसको अभी वर्ब ही समझना है। आगे चल के वो कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो राइट, राइट का V2 बनता है राइट, रोट, रिटेन। तो ये काम करेगा। और एक्शन है, लिखने वाला में एक्शन होगा तो ये हो जाएगा वर्ब। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एगो अपना मन से बैठा सकते हैं? कॉन्सेप्ट मैन, कॉन्सेप्ट वुमन, कॉन्सेप्ट गर्ल, कॉन्सेप्ट पैलेस। तो इसके बाद जनरली ठीक नहीं लगा। कॉन्सेप्ट ट्री। अगर हम पूछे कि तुम्हारा क्या बहुत खूबसूरत है या क्या क्लियर है, तो कहेगा सर मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत बार बोलता भी होगा कि सर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, हम पूछे तुम्हारा क्या, तो जवाब क्या का मिल रहा है। जब क्या, कौन और किसका का जवाब मिले तो वो हो सकता है नाउने हो सकता है। अगला शब्द है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब होता है बहू कि किसी चीज से जुड़ा होना या संपर्क में होना। हम आपसे रिलेटेड है, आप हमसे रिलेटेड हैं, तो इसी को कहते हैं रिलेटेड, यानी कि एक दूसरे से संबंध में है, कनेक्शन में है। तो रिलेट का V2 और V3 यानी रिलेट, रिलेटेड, रिलेटेड। क्या रिलेटेड के बाद कुछ बैठ सकता है? तो जनरली अभी हम बताएं कि जनरली जो वर्ब होता है उसका तीसरा रूप यानी कि तीसरा चौथा एडजेक्टिव के तक काम करबे करता है। तो फिलहाल यहाँ पर होगा वर्ब है। अगर नाउन चेक करना हो तो अगर हम पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो कहेगा सर मेरे पास रिलेटेड है। रिलेटेड कुछ ठीक सुनने में भी नहीं लग रहा है। अगला शब्द लिखा हुआ है कवाडली। कवाडली का मतलब होता है वो डरपोक, यानी कि जो कमजोर होता है, जिसके पास दिल ना होता है, जिगरा ना होता है, उसके लिए कवाडली। तो कवाडली माने डरपोक। तो डरपोक कुत्ता, डरपोक आदमी, डरपोक औरत, डरपोक पेड़, डरपोक घर, डरपोक घोड़ा, डरपोक हाथी, डरपोक गधा। बहुत सारा शब्द को आप बैठा सकते हैं। और जब किसी शब्द के बाद कोई चीज बैठा सकते हैं तो वो काम करता है वो एडजेक्टिव के काम करता है। अगला शब्द लिखा हुआ है हैप्पी। हैप्पी के मतलब होता है खुश। तो खुश इंसान, खुश औरत, खुश विद्यार्थी, खुश मिजाज, खुश कलम, खुश, हैप्पी, कुछ भी हो सकता है। और जब एक बाद बैठा सकते हैं तो ये काम करेगा सीधा सा एडजेक्टिव के, क्योंकि कोई भी शब्द अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद एगो हम अपना मन से बैठा सकते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है स्लीव। स्लीव का मतलब होता है हत्या करना। किसी को जब आप मार देते हैं, पीट देते हैं, तो उसी के सेंस में आप लेते हैं हत्या करना। हत्या करना में एक्शन है। क्या अगर हम ऐसे खड़ा हैं तो अगर बोले कि एक्शन हो रहा है तो कहेगा सर बिना हिले डुले एक्शन होगा। तो एक्शन का मतलब समझना मूवमेंट। अगर मूवमेंट है तो हत्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। तो ये आपका है वर्ब। अगला स्लीव, एक सिनोनिम्स लिख दिए थे किल, तो ये भी होगा वो वर्ब। अगला शब्द लिखा हुआ सेव।
सेव का मतलब होता है बचाना। अब जब किसी को बचाइएगा तो खाली हाथ ऐसे कर नहीं बचा सकते हैं, उसके लिए एक्शन का जरूरी होता है। जब तक एक्शन नहीं करिएगा किसी को नहीं बचा सकते हैं। तो ये भी हो गया वर्ब। अगला शब्द लिखा हुआ है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कोई भी चीज उड़ा देना, खत्म कर देना। अगर हम बोले कि आप ऐसे खड़ा होकर कोई चीज उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए एक्शन का जरूरी होता है। और जब जो चीज में एक्शन है तो ओकर V2 या V3 तो बनबे करेगा। और जब V2 V3 बन गया तो होगा वो वर्ब होगा। अगला शब्द लिखा हुआ है फाइनेंशियल। ये बहुत ही फेमस शब्द है। अभी लॉकडाउन में सब कहता है कि सर हम फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो नहीं है, फाइनेंशियल रूप से कमजोर है। तो क्या फाइनेंशियल के बाद कोई शब्द बैठा सकता है? तो फाइनेंशियल मैन, फाइनेंशियल वुमन, फाइनेंशियल डॉग, फाइनेंशियल हॉर्स, फाइनेंशियल घोड़ा, कुछ भी बैठ सकता है। एक बात याद रखना, जिस शब्द के अंत में IAL हो ना वो एडजेक्टिव के काम करता है। तो ये दो रामबाण एन्ने से और रामबाण एन्ने से निकलेगा। अगला शब्द लिखा हुआ है करप्शन। करप्शन में भी याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ION लग जाए ना वो भी नाउन होता है। इसको तो समझते चलना है। आज साइड में खोपचा वाला बात यानी कि में से मलाई निकाल रहे हैं, उसको भी लिखते चलना है। अगला शब्द लिखा हुआ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के मतलब होता है ईमानदार। तो क्या ऑनेस्ट के बाद कुछ तू बैठा सकता है? तो ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट हॉर्स, ऑनेस्ट डॉग, ऑनेस्ट घोड़ा, ऑनेस्ट गाड़ी, ऑनेस्ट कुछ भी बैठ सकता है। और जब बैठ गया तो समझना वो काम करेगा एडजेक्टिव के। अगला लिखा हुआ इंगेजमेंट। अभी बताए हैं आंख मूंद का जे मारो, जे शब्द MENT से जुड़ा हुआ है वो होगा नाउन। तो देखिए वो अगला शब्द लिखा हुआ है मैरिज। अब मैरिज का मतलब होता है शादी विवाह। अगर हम पूछे आज किसका विवाह है, कहेगा सर मेरा गर्लफ्रेंड का विवाह है। अपन ब्याह तो कर नहीं सकता है, कहे कि अभी है बेरोजगार, नौकरी नहीं है, पढ़ेगा तब नौकरी होगा। और जब नौकरी नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड छोड़कर जाइबे करेगी। तो आज मेरा गर्लफ्रेंड का विवाह है। अगर हम पूछे आज किसका विवाह है, कहेगा सर मेरा गर्लफ्रेंड। तो जवाब मिला किसका का। और जब जवाब कौन, क्या और किसका का जवाब मिलता है वो, तो वो होता है नाउन होता है। बात याद रखना। एनिवर्सरी, जब गर्लफ्रेंड का ब्याह होगा तो ओकर एनिवर्सरी भी मनेगा। तो आई के कर एनिवर्सरी अरे ब्याह के 1 साल बाद बच्चों हो जाएगा तब तक। तो ये भी है वो नाउन। अगर हम बोले तुम किससे विवाह करेगा, कहेगा सर लड़की से। और जब लड़की से विवाह करेगा तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगी? तो पत्नी। तो क्या का जवाब मिला? वह कौन है तुम्हारी? तो कहेगा सर वह मेरा पत्नी है या मेरी पत्नी है, ये कहेगा। तो जब जवाब मिला क्या का, तो नाउन होगा। अगर इसका वर्ब और एडजेक्टिव चेक करना है कि वर्ब एडजेक्टिव काहे नहीं हो सकता है, तो वाइफ के बाद कोई एगो शब्द बैठाओ, वाइफ मैन, वाइफ गर्ल। अगर ठीक लग रहा है बैठ गया तो समझना वो काम करेगा एडजेक्टिव तो नहीं करेगा। अगर एक्शन हो रहा है तो काम करेगा वर्ब के। अगला शब्द है राइट। अब राइट में है एक्शन। राइट के मतलब होता है लिखना। जब तक आप हाथ गोर न डोलाइएगा क्या हम ऐसे खड़े हैं तो लिखा रहा है, सब समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा होगा। यानी लिखने के लिए हाथ गोर चलाना जरूरी है। तो ये में तो पूरे एक्शन है। फॉलो, अब बोलो, ये दोनों समझिएगा। एगो होता है फ्लो, एगो होता है बोलो। जब लिक्विड का कोई यानी कोई द्रव बहता है ना, जैसे मान के चलिए पानी बह रहा है, तब कहेगा सर पानी के फ्लो हो रहा है। अब ब्लो के मतलब होता है कि जब कोई गैस बहता है, जैसे कि हवा और बह रहा है, तो ओकरा लेल ब्लो का प्रयोग करिएगा। अब बहने में देख लीजिएगा, जब बहेगा चाहे आएगा चाहे कुछ होगा तो एक्शन हो रहा है। जब एक्शन होगा वो तो वर्ब ही हो सकता है। अगला शब्द लिखा हुआ है बियर। बियर के मतलब ये डियर ना है, प्रिय डियर एगो ना होता है, तुम हमारा कौन है तो डियर, वो वाला डियर नहीं है, ये लिखा हुआ है बियर। अब बियर के मतलब होता है सहन करना। मेरे में उतना ताकत है कि हम सहन कर रहे हैं, तो सहन करने का काम दिमाग में होगा। तो एक्शन हो रहा है मगर कहाँ, दिमाग में। जब एक्शन होगा दिमाग में तो वो भी हो जाएगा वर्ब। अगला शब्द लिखा हुआ है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है कि मान के चलिए तोर गर्लफ्रेंड के ब्याह हो जाएगा तो कोई दोस्त कहेगा ना रे रे चुप हो जो दोस्तर मिलता है,
अभी तो जीवन स्टार्टे हुआ है, बहुत दोस्त सब ऐसे तुमको समझाएगा। तो मुझे तोरा समझा रहा है ना मुसीबत के घड़िया, ओकरे कहते हैं कंसोल। और जब समझाएगा तो हाथ गोर मुंह तो डुला कर ना समझाएगा कि मार के समझाएगा तोरा। अगला लिखा हुआ है होमलेस। अब होमलेस के समझते हैं, हम क्या हैं, होमलेस है, गरीब लोग अभी क्या है, उसके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, सरकार ठीक से पैसा देता नहीं है, लॉकडाउन है, तो सब अभी सब होमलेस हो गया है। इसका मतलब सब क्या हो गया है, होमलेस हो गया है। तो ये हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है कैमरा। मेरे पास क्या है, कैमरा है। तुम्हारे पास क्या है, कैमरा है। जवाब मिला क्या के, तो ये भी होगा वो नाउन। अगला शब्द लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी। हम बोले भारत के प्रधानमंत्री के है, तो कहेगा सर नरेंद्र मोदी है। कौन है, और जब जवाब मिलता है कौन के, तो वो भी होता है वो नाउन। क्या ये एडजेक्टिव है, वर्ब है? नरेंद्र मोदी कमेंट करके बताइएगा सब कि ये एडजेक्टिव काहे नहीं है, वर्ब काहे नहीं है। अगला लिखा हुआ है मैथ मस्ती। मैथ मस्ती, अब चेक करते हैं क्या मैथ मस्ती के बाद कुछ बैठा सकता है। अगर मान के चलिए मार्कर के नाम मैथ मस्ती है, तो क्या इसमें एक्शन हो रहा है? कहेगा सर मैथ मस्ती में कहाँ कोई एक्शन है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। और जब मूवमेंट ना होगा तो वर्ब होवे नहीं करेगा। मैथ मस्ती क्या है रे, तो कहेगा सर यूट्यूब चैनल है। तो जब क्या का जवाब मिलेगा तो मिलेगा नाउन होगा। अगला शब्द लिखा हुआ सूरज। हम बोले तुम कौन हो, कहेगा सर हम सूरज है, झट से कहेगा। तो जब जवाब मिला कौन के, तो हो जाएगा नाउन। अगला शब्द लिखा हुआ ब्लैक। तो देखो ब्लैक और पर्पल दोनों को समझा देते हैं। ब्लैक के मतलब होता है काला, तो काला लोग, काला घोड़ा, काला मार्कर, काला लोग, काला कलम, काला कुछ भी। और जब बैठ रहा है तो समझना काम करेगा एडजेक्टिव के। अगला शब्द लिखा हुआ है पर्पल। तो जब ब्लैक है तो पर्पल भी होगा एडजेक्टिव। पर्पल लोग, पर्पल घड़ी, पर्पल कुर्ता, कुछ भी हो सकता है। और जब होगा तो ये काम करेगा वो एडजेक्टिव के। तो उम्मीद है वो यहाँ तक सारा कहानी समझ में आ गया होगा। नाउन किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं। वो तो हम अलग अलग पढ़वे किए थे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। बात पूरा समझ में आया, कंफ्यूजन क्लियर हुआ तो कमेंट करेगा कि हाँ सर बढ़िया बात है, खराब बात है। जब तक कमेंट तू सर नहीं करेगा हमको पता नहीं चलेगा कि कैसे पढ़ रहा। अगर सारा चीज क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है दोस्तों लोग के साथ। जब तक शेयर नहीं करिएगा तब तक विकास न होगा तोड़ सके बहु। तो आज का काम तोड़ सके ये है कि वीडियो को शेयर करना है, सबको दिखाना है, अपने देखना है और सीखना है। वीडियो शेयर तो बाद की चीज है, अगर सीख जाए तब शेयर करना, सीखना अगर सीखेगा नहीं तो शेयर नहीं करना। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।